हुसैन वो है जो आईबी अफसर अंकित शर्मा 2020 दिल्ली कांड के ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड है, जिसके घर में बच्ची का रेप हुआ था, जिसके घर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, इतना बड़ा दंगा हो रहा था, बहुत सारी जगह जलाई गई थी, पेट्रोल पंप फूका गया था भजनपुरे का, मंदिर को तोड़ा गया था, इतनी सरकारी सुविधाओं पे आग लगाई गई थी, बहुत बड़े। और आजकल वो जेल में, जेल से उसको टिकट दी जा रही है, किस लिए कि वो ट्रेलर था, पिक्चर दिखाई जाएगी। जब सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करा है, जब वीडियो मिली है, तो ऐसे लोग को टिकट देने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं दोबारा से वो काम करने का प्लानिंग है। आप ताहिर हुसैन का रिकॉर्ड चेक करेंगे, पीछे तो कबाड़े का काम करते थे शेरपुर में। ताहिर हुसैन, और क्या, आप पता करिए। आपको कैसे पता? मैं वही रहता हूँ ना, करावल नगर में। दिक्कत यही है, जब ऐसे क्रिमिनल, ऐसे मास्टरमाइंड जेल में होने के बाद उनको टिकट मिल जाती है, तो कौन सी पार्टी है ऐसी पार्टी को क्यों विरोध ना करे, जो कहीं ना कहीं दंगा फैलाने का काम करती है। जब पार्षद थे, अब विधायक होंगे तो क्या होगा? तब ट्रेलर था, पिक्चर दिखाने का काम होगा। ओवैसी की भी मैंने डिबेट देखी, एक भी भड़काऊ बयान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ा लिखा बहुत है वो, और बात करता है वो अच्छी पक्ष की, ठीक है, उसके पक्ष में ना कोई भी नेता उससे बेस करने के लिए आ जाए। इतने पढ़े लिखे नेता है जो कहते हैं 15 मिनट, सुनिए 15 मिनट पुलिस हटा दो, हटाई थी एक टाइम, पिक्चर दिखाती थी 2 मिनट में, भगे भगे फिर रहे थे। कैसे कहते हैं हम भारतीय हैं, अभी कहते हैं भारत माता की जय बोलो, एकदम मुंह सूख जाएगा। हम क्यों बोले? नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्या लग रहा है ताहिर हुसैन को टिकट देने का मतलब क्या बनता है? एमआईएम ने दिया है जो, ये तो उनकी मानसिकता के ऊपर निर्भर है। आपको क्या लगता है ताहिर हुसैन कैसे व्यक्ति थे? दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी थे ताहिर हुसैन। मतलब असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, अच्छा आदमी होगा वो। अरे भाई साहब, सोच समझ के तो दिया गया है। ओवैसी साहब भी तो बहुत अच्छे आदमी है। ओवैसी साहब अच्छे आदमी नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है। जो पार्लियामेंट में खड़े होकर जय फिलिस्तीन के नारे लगा देते, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, तो वो अच्छे आदमी नहीं है? आपकी नज़र में वो भी अच्छे आदमी है, तो उन्होंने फिर अपने जैसे एक बेहतरीन मानसिकता के साथ, और जिन्हें अपनी मानसिकता का परिचय दिया, उन्होंने ताहिर हुसैन जी को टिकट देकर। ओवैसी बहुत बड़े आदमी है, भारत की जय बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते वो। और उनकी एक भी डिबेट आज तक रिकॉर्ड निकाल के देख लो, कोई भी एक भी डिबेट में भड़काऊ बयान नहीं है। जिसे जो बोलना है बोलते रहो, सुनो, जिसे जो बोलना है बोलते रहो। मैं एक एक डिबेट देखता हूँ, और एक यूट्यूब, वो नहीं देता, आज तक वास्ते नहीं देता हूँ, यूट्यूब वाला आप जैसे आप लोग हो ना, वो देख लेता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने एक एक चीज़ ये देखी है। ओवैसी की भी मैंने डिबेट देखी, एक भी भड़काऊ बयान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ा लिखा बहुत है वो, और बात करता है वो अच्छी पक्ष की, ठीक है, उसके पक्ष में ना कोई भी नेता उससे बेस करने के लिए आ जाए। लो जी भाई साहब, बात कह रहे हैं पढ़े लिखे नेता हैं, एक भी भड़काऊ बयान नहीं दिया। पढ़े लिखे तो केजरीवाल। इतने पढ़े लिखे नेता है जो कहते हैं 15 मिनट, सुनिए 15 मिनट पुलिस हटा दो, हटाई थी एक टाइम, पिक्चर दिखाती थी 2 मिनट में, भगे भगे फिर रहे थे। हाँ, और सुनो, उनके भाई मैडम कौन सी है जिनने कहा था कि भाई 15 मिनट छोड़ो, आप हमारे को 15 सेकंड दे दो? नवनीत राणा। हाँ जी, उनने, चलो उसने बोला, उसको सजा हुई, उसको भाई क्या नाम है, कोर्ट की तरफ से वो सब कुछ हुआ, और वो उसको सजा मिली भी। मगर अभी उसने जो बोला, क्या नाम है उसका लेडीज का यार, क्या, नवनीत राणा। हाँ, उनने बोला मैं 15 सेकंड दे दो, आप उस पर क्या बयान करोगे? पूछना चाहूंगा, ताहिर हुसैन जो है टिकट दे दिया, ताहिर हुसैन को टिकट दिया। अच्छा आदमी है, गुड आदमी, पढ़ा लिखा है, सोच समझ के देता है। और सुनो, जितने भी भक्त हैं ना जो बोलते हैं मुझे भी खरीद ले, मैं भी 800 रुपये में खूब पक्ष में बोलूंगा बीजेपी के। जान लेते हैं ताहिर, एक बार जान लेते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। ताहिर हुसैन सही पैसे ही ढूंढेंगे, जो बिके हुए लोग हैं वो पैसे ही ढूंढेंगे, और हम बिना पैसे की जरूरत नहीं, हम पक्ष में नहीं बोलते, हम सत्य बोलते हैं। दलाली जो करते हैं वो पैसे लेके। सुनिए, उसका पहले बोला तो ताहिर हुसैन की बातें चल रही थी, तो ताहिर हुसैन वो है जो आईबी अफसर अंकित शर्मा 2020 दिल्ली कांड के ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड है, जिसके घर में बच्ची का रेप हुआ था, जिसके घर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, इतना बड़ा दंगा हो रहा था, बहुत सारी जगह जलाई गई थी, पेट्रोल पंप फूका गया था भजनपुरे का, मंदिर को तोड़ा गया था, इतनी सरकारी सुविधाओं पे आग लगाई गई थी, बहुत बड़े। और आजकल वो जेल में, जेल से उसको टिकट दी जा रही है, किस लिए कि वो ट्रेलर था, पिक्चर दिखाई जाएगी। कहीं ना कहीं यही काम हो रहा है ना। ओवैसी जैसे कह रहे वैसे ही है क्या? बिल्कुल सच है। ताहिर हुसैन गलत व्यक्ति थोड़ी ना, कह के तो गए समर्थक। ताहिर हुसैन जी निगम पार्षद, जब वो निगम पार्षद थे, तो उन्होंने दिल्ली के दंगों में मुख्य आरोपी की भूमिका निभाई थी। उनकी चौथी मंजिल के ऊपर मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स, तेजाब की बोतल्स, गुब्बारे, तेजाब, अद्दे, पत्थर, और वो सब मतलब उनकी छत के ऊपर से चल रहा है।
और जो अपनी छत के ऊपर से इतनी सारी प्लानिंग करके ये सारा काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि छत के ऊपर सब कुछ पहले से था। तो पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था, फिर आसपास की कुछ वीडियोस वायरल हुई जिनमें वो ताहिर हुसैन जी छत के ऊपर ही दिख रहे हैं और खुद ही वो गाइड है। दिल्ली में टिकट ही उसको इसलिए दिलवाई है ताकि दिल्ली में दोबारा एक और दंगे हो जाएं। ऐसा ही है, पहले भी उसी ने दंगे करवाए थे, अब दोबारा उसको बिठा दिया। जब एक केस चल रहा है पार्षद थे, जब वो निगम पार्षद थे तो दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी थे। ये सारे के सारे अगर वो विधायक होंगे तो दिल्ली दंगों की भूमिका मैं बिल्कुल साफ संकेतों में बिल्कुल साफ संकेत है ये कि दिल्ली में आने वाला भविष्य क्या होगा। दंगों का ही होगा और क्या होगा। जब ऐसा को टिकट होगा दंगे ही होंगे। पहले भी इसने भड़काए थे दंगे दिल्ली में और अब दोबारा इसको दे दी तो दंगे ही होंगे। अभी हमने बात करी एक समर्थक से, तो उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत पढ़े लिखे इंसान है, अगर उन्होंने टिकट दिया है तो सोच समझ के बोला होगा। पढ़े लिखे तो राहुल गांधी भी है, जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगा रहे क्या? ऐसा पढ़ा लिखा है जो भाई देखो बिना जवाब अपना सवाल देके वो भाग गए, जवाब किसी का सुना नहीं, उन्होंने भाग गए, उन्हें पता है बेइज्जती हो जाएगी। जो जय फिलिस्तीन के नारे संसद भवन में लगाता है उसे पता नहीं है कि वहाँ नहीं लगाना चाहिए। इतना पढ़ा लिखा है वो। 15 मिनट कहता है, इतना भड़काऊ बयान वो देता है, सबको पता है। और इनके लिए बहुत अच्छा है वो, मैं कह रहा हूँ एक कौम के लिए बहुत अच्छा है, दंगेबाजी के लिए पत्थरबाजों के लिए बहुत अच्छा है वो ताहिर हुसैन। हाँ ताहिर हुसैन और ये ओवैसी ये भड़काऊ बयान देता है और ये सारे भड़क जाते हैं। इस बार महाराष्ट्र में ओवैसी जी की कितनी सीटें आई हैं? सोच समझ के दिया है। ताहिर हुसैन भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बता रहे समर्थक ने कहा कबाड़ी का काम करते थे जी। आप ताहिर हुसैन का रिकॉर्ड चेक करेंगे पीछे तो जी कबाड़े का काम करते थे शेरपुर में। ताहिर हुसैन और क्या आप पता करिए। आपको कैसे पता? मैं वही रहता हूँ ना करावल नगर में। मैं ताहिर हुसैन के एरिया के आसपास ही रहते हो? मैं क्यों कहूँ, मैं उनके एरिया में रहता हूँ, मुझे तो चाहिए ही नहीं। यमुना पार रहते हैं। वो आके हमारे एरिया में रहते हैं भाई। मैं खानदानी हूँ उस जगह पे, मेरे बाप दादा रहा करते थे, मगर वो आके हमारे यहाँ बसे हुए हैं मेरे भाई। ताहिर हुसैन। और क्या आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो बांग्लादेशी हो, जैसे भारत में शरण ले रखे हो उन्होंने। भाई साहब मैंने किसको कहा कि बांग्लादेशी इस हो? तरीके से कह रहे हो हमारे एरिया में रह रहे हैं। बांग्लादेशी जैसे दिखते हैं मुझे यहाँ पे सारे। अरे जो इस देश के साथ रह के इस देश का खा के देश का गा नहीं रहे वो क्या इस देश के हैं? आप बताइए मानसिकता से। सब मानसिकता कहते हैं। अभी इनसे कहते हो भारत माता की जय बोलो, अभी प्राण सूख जाएंगे। जैसे इनसे किडनी मांग लियो वैसे कहते हैं हम भारतीय हैं। अभी कहते हैं भारत माता की जय बोलो, एकदम मुंह सूख जाएगा। हम क्यों बोले? नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे बिल्कुल बोलेंगे भाई। आगे हमारा ये है ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है, ताहिर हुसैन को डिफेम करा जा रहा है, उनके समर्थक कह रहे हैं। 5 साल हो गए। एक मिनट, कौन है ताहिर हुसैन ये बताओ पहले तुम। पहले आम आदमी पार्टी का पार्षद था, अब AIM ने टिकट दे दिया ताहिर हुसैन को। तो दे दिया। वही ताहिर हुसैन जिनने दिल्ली में दंगे करवाए थे और दोबारा ओवैसी ने दंगे भड़काने के लिए दोबारा टिकट दे दी उसको। वही ताहिर हुसैन। देखो ना मैं ताहिर हुसैन को जानूं, जो जानते हैं मुझसे बात कर रहे हैं। आप नहीं जानते ना इसलिए तो बोल रहे हैं। ना एक मिनट ठीक है, नहीं जानते मैं जनवा देता हूँ, जो 2020 में IVF अफसर अंकित शर्मा को मारने का प्लानिंग करी थी, जो दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड थे, जिनसे बहुत सारी सरकारी जगहों को हानि पहुंचाई, पेट्रोल पंप में आग लगाया, कहीं ना कहीं मंदिरों पे आग आई, कहीं ना कहीं वहाँ मजार थी। सुनिए ये है कौन था? जो ये था कौन? है कौन? हमारे प्रधानमंत्री से ऊपर है ये। अरे आप सवाल नहीं समझे, हमारा सवाल ये है टिकट देना लाजमी है या नहीं है? क्यों लाजमी है भैया? आप देखिए बदल गए ना तो यही कह रहे सच से रूबरू होना जरूरी है, उसके बाद ओपिनियन रख सकते, देव ना देव, उसके बाद ही तो ओपिनियन दोगे। इन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने सच से रूबरू करवाया, बाद में कह दिया भाई साहब ने ना दो, तो कम से कम उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या होगा। सुनते नहीं हो, यही तो पेशेंट नहीं रखते, तुम सुनते नहीं हो। पेशेंट नहीं पेशेंस। हाँ कोई सा भी हो, 100 या कुछ। आप बताओ क्या बात थी ये? हमारा सवाल ये है, असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया, आपको क्या लगता है ताहिर हुसैन को टिकट देना कितना लाजमी है? जब सर्वे हुआ और सर्वे में पाया गया कि जो ताहिर हुसैन है उसकी छतों पर पेट्रोल के बम जो बनाए जाते हैं वो रखे हुए थे, जो पत्थर मारते हैं और जो बम मारते हैं, ये पुलिस की खुद की रिपोर्ट है। आपको क्या लगता है कि ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए तो ओवैसी को? अब मेरी बात सुने, पहली बात जिस व्यक्ति ने एक मिनट भाई, एक मिनट, जिस बंदे ने इतना सब कुछ करा, ये सब कुछ उसके ऊपर घोषित हो गया, सरकार की हमारी प्रशासन ने उसके ऊपर FIR करी। पहली बात तो वो आज़ाद घूम के से रिया। जब इतना बड़ा उसने कांड करा तो वो सरकार से तो ऊपर नहीं घूम रहा, जेल में।
अच्छा अच्छा दिक्कत जेल यही है ना, दिक्कत यही है जब ऐसे क्रिमिनल ऐसे मास्टरमाइंड जेल में होने के बाद उनको टिकट मिल जाती है तो कौन सी पार्टी है ऐसी पार्टी का क्यों विरोध ना करे जो कहीं ना कहीं दंगा फैलाने का काम करती है। जब पार्षद थे अब विधायक होंगे तो क्या होगा, तब ट्रेलर तब पिक्चर दिखाने का काम होगा। ऐसी पार्टी ये गलत है जो 15 मिनट के लिए कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करती है। कहीं ना कहीं उनके भाई करते कि मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे अपने बच, तो तुम्हें कौन बचाएगा। कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे काम करते हैं जो सांप्रदायिक हिंसा फैले, तो पहले तो इन लोगों को लात मार के भगाया जाए ना भाई साहब। ओवैसी जैसे लोगों को भगाओगे, बिल्कुल भगाया जाए। और ताहिर हुसैन तो उसका तो गढ़ है यहाँ पे गली में। भाई का कहाँ गढ़ है, गढ़ हमारा, हम वोट रहे हैं, हम वोट रहे हैं, हमारे से बाद में आया हुआ वो वोट रहे हमें काहे का गढ़ हमारे पास आता वोट मांगने, गढ़ है उसका गढ़ नहीं है। एक बात बताइए, दिल में पूरे दिल में सीलमपुर के दिल में जाफराबाद के दिल में ताहिर हुसैन बसे हुए हैं। यहाँ तक कि जो शाहीन बाग का जो डबल स्टैंड प्रोसेस हुआ था वहाँ पे एक तरफ धरना और एक तरफ दंगा, तो कहीं ना कहीं शाहीन बाग के कुछ लोगों में भी जो ताहिर हुसैन है उनके दिल में जगह है। क्या लगता है कि जो उनके समर्थक है ताहिर हुसैन के वो खुश हो रहे हैं या फिर वो दुखी होंगे अगर टिकट वापस ले लिया तो ओवैसी ने? देखो पहली बात तो मैं ये है, एक मिनट मेरी बात समर्थक नहीं है, दंगा ही है वो जो उसका समर्थन कर रहे हैं, सीधी सी बात है। सुनोगे नहीं, देखिए पहली बात तो ताहिर हुसैन की जो आप बात कर रहे हो वो जेल के अंदर है, ठीक है, उसके ऊपर कानून ने सख्त कार्रवाई की। मैं मानता हूँ जितने भी देश के अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं जिसके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही हो रही है, ठीक है। और ये टिकट की बात, अगर ऐसे लोगों की तो वैसे ही जमानत जब्त है, इनको ऐसे लोगों की तो वैसे ही जमानत जब्त है। मैं होने के बाद वोट नहीं दूं, मैं तो दिल्ली का यहाँ का चांदनी चौक का मैं काहे को उसको वोट दूंगा, और मैं ऐसे लोगों का समर्थन करूंगा क्यों जो हमारे देश में हिंसा करे, और हिंसाओं के साथ हम मैं नहीं हूँ भाई, पहली बात है। आपका नाम क्या होगा? अरे ओवैसी आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम दानिश है। दानिश, एक बात बताइए, आपको लगता है कि जो शाहीन बाग और जाफराबाद और सीलमपुर के जो लोग हैं जो ताहिर हुसैन को चाहते हैं वो ये चुप बैठेंगे कि ताहिर हुसैन को सीट, आप जैसे लोग जो मांग करोगे कि ओवैसी को टिकट नहीं देना चाहिए और अगर ओवैसी टिकट वापस भी ले लेते हैं तो ताहिर हुसैन के समर्थक गुस्सा नहीं हो जाएंगे? भाई देखें ओवैसी है कौन, पहले तो ये सोचो आप। मैं सांसद है, सांसद है, सांसद से मुझे क्या लेना, मुझे अपने प्रधानमंत्री से मतलब है, सांसद से मतलब है। टॉपिक है ताहिर हुसैन, आपको लग रहा है कि उनके समर्थक चुप बैठेंगे? समर्थक भाई चुप बैठेंगे, क्यों देखो भी समर्थक बैठेंगे नहीं है, पहले तो दंगा ही है वो जो उसके सपोर्ट में वो दंगा ही है। जब उसने पहले भी दिल्ली में दंगे करवाए हैं, दोबारा दिल्ली को दंगा करवाना था। और ओवैसी जो कहते थे 15 मिनट, आपने देखा था महाराष्ट्र में पहुंचे थे 15 मिनट, कितनी भीड़ लेके पहुंचे थे, 15 मिनट भी नहीं लगे, सिर्फ 15 पुलिस वालों को उनको खदेड़ने में, फिर ये भागते फिर रहे थे, फिर कहते हैं 15 मिनट। और पहली बात तो ओवैसी को ऐसे बंदे को टिकट देनी नहीं चाहिए थी जिन्हें दिल्ली में दंगा भड़काया है, यानी कि उसका दोबारा के यही मास्टरमाइंड है कि दोबारा दिल्ली में दंगा होना चाहिए। अभी हमने बात करी थी आपके सामने कि स्कूटी पे 2 चालक थे और उन्होंने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर हैं, मतलब वकील हैं, अधिवक्ता हैं और वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। आप उनके कोई भी वीडियो देख लो, उन्होंने कोई भी आज तक भड़काऊ बयान नहीं दिया है, पूरा भड़काऊ बयान दिया है। अभी देखो ये भी तो हैं, ये भी तो कह रहे हैं कि कौन ओवैसी, ये जानते नहीं, और वो बेचारे वो बंदे दोनों बिना जवाब लिए भाग गए, उन्हें पता ना टाइम फिश हो जाएगी, भाग गए। मुझे अपनी सरकार से, मेरी सरकार है भाजपा, हमारी भी भाई भाजपा सरकार है, मुझे अपनी सरकार से मतलब नहीं, है, हमारी भी मुझे भाजपा है भाई साहब। ओवैसी से कोई मतलब नहीं है। जो देश की ताहिर हुसैन को भाड़ में जाओ, ताहिर हुसैन के बार ताहिर हुसैन करे जा रहे हो, काहे की ताहिर हुसैन का है, ताहिर हुसैन कर रहे हो आप, कौन है ताहिर हुसैन? आने वाला विधायक। तो भाड़ में जाए विधायक, हो या ना हो, मुझे क्या लेना उससे, वो बंदे तो बंदी के रखे, ऐसे ही था, तो हमें क्या लेना ताहिर हुसैन से यार। कन्हैया कुमार कौन है साले, हमारी सरकारी तो देखेगी इनको, ताहिर हुसैन करे जा रहे हो आप। टिकट देते हैं, देश के गद्दारों को ये टिकट देते हैं। कन्हैया कुमार कौन था? अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, उसका सपोर्टर था, उसको बिठाया, क्या हुआ, 0 की 0 सीट लेके आया। अब इसको बिठाया, इसको भी दिल्ली की जनता अच्छी तरह से बता देगी कि जेल से बाहर आने के अंदर ही रहना है। और भाई पूरा सपोर्ट है दिल्ली की जनता को बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ही आनी है, तभी इन जैसे क्रिमिनल सुधरेंगे और दिल्ली सुधार होगा। ना केजरीवाल चाहिए ना कोई चाहिए, बीजेपी चाहिए, और 26 साल का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। आखिर आप लोग ताहिर हुसैन से इतना नफरत करते क्यों? है तो वो भी इंसान ही। बिल्कुल इंसान है, ताहिर हुसैन से क्यों करते हैं? पर
ताहिर हुसैन से क्यों करते हैं, ये भाई खड़े इनसे क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल ना कल ऐसा होने वाला नहीं है, कल ये भाई कुछ करते तो भाई बिल्कुल होगी, नफरत नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो उस इंसान को हमने देख लिया है जब सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करा है, जब वीडियो मिली है, तो ऐसे लोग को टिकट देने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं दोबारा से वो काम करने का प्लानिंग है। देखो भाई, जब जिसके ऊपर क्राइम है, जिसके ऊपर क्राइम है, दोषी हुआ है, उसको टिकट देने का कोई फायदा नहीं। ये तो ओवैसी को समझाना ठीक है। चाहिए ना, ये तो ओवैसी को समझाना चाहिए था, उस बंदे को टिकट दी क्यों, जब वो क्रिमिनल है, जेल में बंद है, ऐसे बंदे को टिकट दी क्यों। ये तो मैं नहीं पूछूंगा, आप सवाल नहीं पूछोगे, ये तो पत्रकार अरे पूछेगा ना। ये पत्रकार ने तो पब्लिक से पूछा ना, जनता तो अपनी राय देगी ना। मैं तो ये ऐलान मानता हूँ कि जो वो दो इंसान इतना बड़ा कसीदा पढ़ के गए कि असादुद्दीन ओवैसी जी पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे इंसान अगर ऐसा काम करेंगे फिर तो जाहिल क्या करेंगे? फिर जाहिल और जाहिल से क्या उम्मीद रखोगे, जब पढ़े लिखे ऐसे ही काम करके करेंगे फिर जाहिल से क्या उम्मीद करोगे आप। जाहिल से क्या उम्मीद करोगे। फिलहाल जनता ने तो अपनी राय रखी कि ताहिर हुसैन ये को पढ़े टिकट लिखे देना गवार हैं। कितना लाजमी है और कितना लाजमी नहीं है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बताना देखते जरूर। रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।